पितृपक्ष में भूलकर भी ना करें ये 15 गलतियां। हिंदू धर्म में पितरों की आत्मा की शांति के लिए हर वर्ष 16 दिन तक श्राद्ध कर्म चलते हैं, जिन्हें पितृपक्ष कहा जाता है। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध करने से पितर खुश होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। और साथ ही यह भी कहा जाता है कि पितृपक्ष में पितरों की आत्मा अपने परिवार वालों को आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान कुछ कार्यों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी इन 15 कामों को नहीं करना चाहिए। नंबर 1, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पक्षियों के रूप में इस धरती पर आते हैं। इसलिए इन दिनों गलती से भी किसी पक्षी को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे पूर्वज नाराज हो सकते हैं। इसलिए पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष में पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। नंबर 2, पितृपक्ष पूर्वजों के लिए समर्पित होता है और पितृपक्ष के दौरान शोक कुल का माहौल होता है। इसलिए इस दौरान किसी भी तरह का मांगलिक कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान शादी, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य को करना वर्जित माने जाते हैं। नंबर 3, श्राद्ध कर्म के दौरान भूलकर भी लोहे के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में लोहे के बर्तन के प्रयोग करने से परिवार पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसलिए पितृपक्ष में लोहे के अलावा तांबा, पीतल या अन्य धातु से बने बर्तनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 4, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए और इन दिनों बाल और नाखून को भूलकर भी नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान दाढ़ी और बाल कटवाने से धन की हानि होती है, क्योंकि यह शोक का समय माना जाता है। नंबर 5, धर्म ग्रंथों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक घर में सात्विकता के माहौल को बनाए रखना चाहिए और इस दौरान घर में मांसाहारी भोजन को नहीं बनाना चाहिए और हो सके तो इन दिनों लहसुन और प्याज का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस घर में पितृपक्ष के दौरान सात्विकता का पालन नहीं होता है वहां पितर अप्रसन्न रहते हैं। नंबर 6, पितृपक्ष के दौरान सिर्फ मांसाहारी चीजों को ही नहीं बल्कि कुछ शाकाहारी चीजों को भी खाना वर्जित मानी जाती है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों लौकी, खीरा, चना, जीरा और सरसों का साग को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन चीजों को खाना अशुभ माना जाता है। नंबर 7, शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष में स्नान, दान और तर्पण आदि का विशेष महत्व होता है। इसलिए इस दौरान श्राद्ध कर्म या पिंडदान आदि किसी जानकार व्यक्ति से ही कराना चाहिए और साथ ही किसी ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद लोगों को भोजन, धन या वस्त्र का दान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 8, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध कर्म कर रहे हैं तो उस दिन शरीर पर तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही पान खाना चाहिए और ना ही इत्र का प्रयोग भी करना चाहिए, और इसके साथ ही दूसरे के घर का खाना को पितृपक्ष में वर्जित बताया गया है। नंबर 9, पितृपक्ष में पूर्वजों की मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध कर्म या पिंडदान किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को
अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि याद नहीं है तो वह आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन यह अनुष्ठान कर सकता है, क्योंकि ऐसा करने से भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। नंबर 10, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक बाल और नाखून को नहीं कटवाने चाहिए और साथ ही इस दौरान ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। नंबर 11, ऐसा कहा जाता है कि इस पितृपक्ष के दौरान 15 दिन तक कोई भी नई वस्तु को नहीं खरीदनी चाहिए। जितना हो सके पितृपक्ष के समय वस्त्र समेत अन्य चीजों का भी दान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना शुभ माना गया है। नंबर 12, पितृपक्ष में घर पर बनाए गए सात्विक भोजन से ही पितरों को भोग लगाना उत्तम माना गया है। अगर आपको अपने पूर्वज की मृत्यु तिथि याद है तो उस दिन पिंडदान भी करना चाहिए, अन्यथा पितृपक्ष के आखिरी दिन भी पिंडदान अथवा तर्पण विधि से पूजा कर सकते हैं। नंबर 13, श्राद्ध एवं तर्पण क्रिया में काले तिल का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दौरान भूलकर भी लाल या सफेद तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि काले तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु जी के पसीने से हुई है और ऐसी मान्यता है कि तर्पण करते समय काले तिल से पिंडदान करने से मृतक को बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। नंबर 14, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान तेल, साबुन, शैम्पू किसी भी तरह की चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा इस दौरान नए वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इससे पितृदोष लगता है। नंबर 15, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान भिखारी या फिर किसी अन्य व्यक्ति को बिना भोजन कराए घर से नहीं जाने देना चाहिए। नंबर 16, पितरों को श्राद्ध देने वाले व्यक्ति को पितृपक्ष के दौरान मांस मदिरा के सेवन से बचना चाहिए और पितरों को श्राद्ध देने वाले व्यक्ति को पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नंबर 17, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान चना, मसूर, सरसों के साग, मूली, लौकी और किसी भी तरह का बासी भोजन को नहीं खाना चाहिए। नंबर 18, धर्म ग्रंथों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान गलती से भी कुत्ता, बिल्ली, गाय और किसी भी प्रकार के जानवरों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।